तकरीबन आधी रात के समय से ही जेट जो हैं वो चलने शुरू हो गए थे। और श्रीनगर की बात करें तो यहाँ लोग इसको कल होने वाली यानी 7 तारीख को होने वाली मॉक ड्रिल के साथ जोड़ के देख रहे थे। लेकिन जैसे ही खबर आई कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है भारतीय वायुसेना की तरफ से, 9 ठिकानों पर निशाना बनाया गया, उसके बाद से जो हलचल है वो ज्यादातर सोशल मीडिया पर ही देखने में आई है। लेकिन फोन कॉल्स भी आ रहे हैं और खबरें भी छन छन के आ रही हैं। लेकिन मैं बता दूं कि श्रीनगर में तो इस समय खामोशी है। तकरीबन 3 बजे का समय है, सड़कें सुनसान है, इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही हैं। सुरक्षा बलों की कोई अतिरिक्त प्रेजेंस नहीं है क्योंकि माहौल बिल्कुल काम है। लेकिन सरहदों पर बिल्कुल भी ठंड नहीं है। जो हमारे पास खबरें अभी आ रही हैं कि कुपवारा, केरन, टंगडार सेक्टर्स में पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारतीय सईद का भी जो अड्डा था उड़ा दिया है। हाफिज सईद का अड्डा पूरी तरह से उड़ा दिया गया है, कुछ बचा नहीं है वहां पर। यह खबर, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आसिफ, देखिए हमारे पास भी जो सूचना आई है कि कम से कम 9 ठिकाने बताए जा रहे हैं जिनको निशाना बनाया गया है, जिनमें मुजफ्फराबाद भी है, बहावलपुर भी है और कोटली के आसपास के कुछ इलाके हैं जहां पे रात में धमाके सुनाई दिए हैं और धमाकों के वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। मिसाइल स्ट्राइक्स की बात हो रही है, जो बताया जा रहा है। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि जो निशाना है उसमें जो हेडक्वार्टर्स हैं जैश और लश्कर दोनों के, उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं वो अब जवाबी कार्रवाई जानकारी है। मेघा को जानकारी दे रही है। आसिफ लौट रही हूं। मेघा बताइए। चित्रा, ये बड़ी जानकारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिएक्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, मैं पढ़ दे रही हूं पहले अंग्रेजी में, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रिएक्ट्स टू इंडियाज एयर स्ट्राइक्स इनटू पाकिस्तान। वो कह रहे हैं, वी जस्ट हर्ड अबाउट इट एज वी वर walking through the doors of our oval. They've been fighting for a long time. I just hope it ends very quickly. तो डोनाल्ड ट्रंप का यही कहना है कि हमें बस अभी जानकारी मिली, मैं ओवल की कॉरिडोर में चल रहा था, मुझे अभी जानकारी मिली इंडिया के एयर स्ट्राइक्स के बारे में। ये इंडिया और पाकिस्तान काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये है इंडिया पाकिस्तान के बीच की लड़ाई के बारे में अभी तुरंत ये स्टेटमेंट आया है। 2:46 AM, मतलब 15 मिनट पुरानी बात है ये। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। तो अब बड़ा बयान आया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में। देखिए चित्रा, हम लोग बात बार बार कर रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स का क्या स्टैंड है। यूनाइटेड स्टेट्स ने ये तो जरूर कहा था कि वो भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन कितनी पावर के साथ भारत के साथ खड़े हैं? क्या वो चाहते हैं कि पूरी तरीके से ये युद्ध हो जाए और भारत के बगल में खड़े रहेंगे, इजराइल खड़े रहेगा? उसकी हमें देखिए इंडिकेशंस खास मिली नहीं। आज अभी डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आना ये बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि मुझे बस अभी जानकारी मिली है और भारत पाकिस्तान काफी समय से लड़ रहे थे, तो मैं यही आशा करता हूं कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कोई नहीं चाहता है कि एक फुल ब्लोन वॉर हो, एक भारी भरकम युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हो। ऐसे समय में चित्रा, जहां रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जहां पैलेस्टीन और इजराइल में युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान में भी युद्ध चले, ये किसी को नहीं चाहिए। कोई भी बड़ा पावर नहीं चाहता है कि अभी ये हो। हर कोई यही चाह रहा था, जो कि भारत ने बहुत क्लियरली कहा। चित्रा, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए ये पढ़ के बताना चाहती हूँ कि भारत ने क्या कहा इस बारे में, कि वो रेस्ट्रेन्ड नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक्स उन्होंने किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कहते हैं, देखिए ये क्या कहते हैं, हम भारत सरकार की तरफ से जो बयान आया है उस बयान को अगर मैं पढ़ूं तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे कार्य प्रकृति में केंद्रित, मापा और गैर एस्केलेटरी स्ट्राइक, दिस इज अ नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने लक्ष्य का चयन और निष्पत्ता की विधि में काफी संयम का प्रदर्शन किया है। तो भारत ने बहुत संयम के साथ अपने लक्ष्य को ढूंढा और उन लक्ष्य को टारगेट कर उन पे स्ट्राइक किया है। तो ये है बात, भारत सरकार ये बात कह रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर मेघा, मैं फौरन लौट रही हूँ। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता भारतीय वायुसेना के हमले की कंफर्मेशन देते हुए पाकिस्तान के अलग अलग चैनलों पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं। यानी कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने मान लिया है और खुद ही सबूत दे दिया है कि हाँ, भारत ने हमला किया है। त्राहिमाम मचा हुआ है, आतंकवादी ठिकानों को चुन चुन कर
निशाना बनाया गया है, कितने आतंकवादी मारे गए हैं यह अभी तक पता नहीं हो पाया है। लेकिन पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अब भारत के हमले की कंफर्मेशन खुद ही पाकिस्तान के अलग अलग चैनल पर इस वक्त देते हुए आपको बताते चले कि इसके पहले हमने देखा था मॉक ड्रिल की बात कही गई थी हिंदुस्तान की ओर से। माना जा रहा था कि आज जब मॉक ड्रिल होगा तो 1971 के बाद ये पहली बार होगा 54 सालों के बाद जब मॉक ड्रिल के जरिए एक संदेश दिया जाएगा पाकिस्तान को कि हम हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, जूझने के लिए तैयार हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तुमने छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। और आखिरकार वही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अहमद बिलाल जुड़ चुके हैं, आसिफ कुरैशी हैं, आशीष सिंह जुड़ चुके हैं, मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद बिलाल, एक बार आपके पास आते हुए, छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं, हिंदुस्तान ने पहले ही तय किया था, आज का इंतजार किया जा रहा था। भारतीय सेना ने सटीक हमला किया है। एमएचए की ओर से जानकारी निकलकर सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री का भी पोस्ट आया, बदला पूरा हुआ। अहमद, बिल्कुल चित्रा, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वादा निभाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले इस पूरी घटना पर रिएक्शन देते हुए कहा था कि हम आतंकियों की हर एक जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, और आज वही किया है। भारतीय सेना ने आतंक की जमीन को मिट्टी में मिला दिया। हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें देखिए। बहावलपुर में जामे मस्जिद सुभान अल्लाह पर यह हमला किया गया है। जैश के हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें। जैश ए मोहम्मद जो लगातार हिंदुस्तान के भीतर अपने दहशतगर्दों को भेजकर, जैश के आतंकवादियों को भेजकर लगातार हम पर हमले करवाता था, हमारे बेकसूर नागरिकों की जान लेता था। आज देखिए उसके आतंकवादी इन हमलों में, और ये जो आग का गोला, आग की लपटें आप देख रहे हैं, इसके भीतर किस तरह से जल रहे होंगे, इससे सुकून मिला है। आप आतंकवादी जहां जहां पालेंगे वहां वहां भारतीय सेना इसी तरह से हमले करेगी, आपको छोड़ेगी नहीं। आपने 26 हमारे बेकसूर नागरिकों की जान ली थी, आपको छोड़ेंगे नहीं। और जैश का हेडक्वार्टर किस तरह से तबाह हुआ है, बिलाल उसकी तस्वीरें सब देख रहे हैं। बिलाल, बिल्कुल चित्रा, देखिए आपको बता दें कि जैसा प्रधानमंत्री ने वादा किया था वो वादा आज पूरा हो गया है। जय हिंद की सेना, और जिस तरीके से सेना ने जवाब दिया, और मैं इस वक्त पहलगाम की जमीन पर हूँ। ये वही जमीन है जहां पर 26 परिवारों को उजाड़ दिया था आतंकियों ने। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जेट्स की जो गर्जना है वो जो है वो रहते रहते जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो सुनाई दे रही है। हालांकि अभी अंधेरा है, मैं आपको तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश करूंगा, शायद अंधेरे में कुछ जरूर दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जो जेट्स की गर्जना है, यानी कि साफ तौर पे जो भी आज बेसेस हैं वो फुली अलर्ट पर हैं, विजिल है, डिप्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है बॉर्डर्स पर। तो और जिस तरीके का हमला का जवाब दिया है आज भारतीय सेना ने, वो साफ तौर से दर्शाता है कि जिस तरीके की पाकिस्तान के शहबाज शरीफ का आप ट्वीट निकालें, खबर ये आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान में 5 आतंकी ठिकानों पर किया है हमला। शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जब हमने सिंधु जल संधि रोक दी, तो उसके बाद कहा गया कि ये तो युद्ध है, ये तमाम बातें हैं, लेकिन अब वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमारे आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। जैसे ही आप निकाल लेते हैं, आशीष आप बताइएगा अपनी बात। अहमद बिलाल जल्दी से आपको निकल देंगे। बिल्कुल, देखिए चित्रा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो पहलगाम की जमीन है जहाँ पर इस कायराना आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, वहां पर जो जेट्स की गर्जना है वो लगातार जो है वो सुनाई दे रही है। और आपको बता दें कि ये वो जमीन है जहां पर 22 अप्रैल को 26 परिवार को जो है आतंकियों ने जो है वो उजाड़ दिया था। और ये बात अब वेल स्टैब्लिश हो चुकी थी कि पाकिस्तान की तरफ से ही इस लश्कर की बात कर ले, ISI की बात कर ले, या फिर पाकिस्तानी आर्मी की बात कर ले, इन दोनों ने मिलकर के इस साजिश को अंजाम दिया था। और आज भारतीय सेना की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई में एक मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया गया था। और जिस चीज का वादा जो है वो प्रधानमंत्री देश के मुखिया ने देश की जनता से किया था कि आतंक की जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, आज वो वादा जो है वो भारतीय मैं लौट रही हूं जल्दी से। आशीष, आपके पास जानकारी है शहबाज शरीफ की ओर से जो ट्वीट किया गया है, वो बता रहे हैं कि 5 जगहों पर हमला किया गया है भारत की ओर से। बिल्कुल, उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें वो कहते हैं, द कनिंग एनिमी हैज कैरिड आउट कावर्डली अटैक्स ऑन 5 लोकेशंस इन पाकिस्तान। Pakistan has every right to respond forcibly to this act of war imposed by India, and forceful response is being given. वो ये भी बताया এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর, পেহেলগাঁও হত্যালীলার বদলা নিল ভারত। মধ্যরাতে পরপর পাক জঙ্গিদের ঘাঁটিতে আঘাত হানল ভারত। গুড়িয়ে দেওয়া হলো পাক জঙ্গিদের 9টি ঘাঁটি।